दोस्तों, मोदी सरकार कई मुद्दों पर इस दौर में घिरी हुई है और खासकर नरेंद्र मोदी साहब की कार्यशैली को लेकर। अब वो कार्यशैली क्या है, मैं पहले भी एक तमाम वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं कि जैसे भारतीय अप्रवासियों को जो अवैध तौर पर अमेरिका गए थे उनको भेजने का सिलसिला पहले भी जारी रहा है और हर बरस ऐसे अवैध प्रवासियों को भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में जो रह रहे हैं अलग अलग देश के सबको भेजने का काम किया गया। लेकिन ये पहली दफा था कि जब भारतीयों के पैर में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थी। इस पूरे मसले के बाद आपने देखा कि सबकी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी साहब किसी भी कीमत पर भारत की अस्मिता से, हमारे देश के नागरिकों की इज्जत के खिलवाड़ करने वाले अमेरिका के साथ ज्यादा पींगे नहीं हकेंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। वो गए, यानी न चाहते हुए भी इस देश की जनता का यही एक कहना था कि जो इस तरह के हालात बने इसमें सबसे पहले सख्त संदेश देश की सरकार को आगे आकर अमेरिका को देना चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे देश के विदेश मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर जो विदेशी प्रवासी जो वहां से आए हैं उनकी बात को झुठलाकर, जो बता रहे हैं कि हाथ में बेड़ियां थी, हथकड़ी थी या पैरों में बेड़ियां थी, उनकी बात को झूठा बताकर अमेरिका का पक्ष ले रहे थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब चले गए तो लोग गुस्से में। अभी फ्रांस में जो कुछ हुआ सबने देखा, उसके लिए भी पूरी कवायद की गई कि मामला शांत रहे, कहीं ऐसा ना हो कि फजीयत होती रहे, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब से मेलन मैक्रों ने हाथ नहीं मिलाया। अब इन सब के बीच इन सब सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया सिलसिला जारी किया गया। दरअसल संसद की कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आया गया जो जेपीसी में था अब तक। लेकिन इसी के दौरान एक बड़ा हंगामा हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल राज्यसभा में लाया गया। इस दौरान हंगामा हुआ और विपक्ष ने तगड़े आरोप लगाए। इन आरोपों का जवाब सरकार पर के पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप सरकार की नीति जानते हैं और उनकी नीयत भी जानते हैं कि वो विपक्ष को पहले भी कितना सुनते रहे। लेकिन इस बार हालत अलग है। दरअसल इस बार अगर विपक्ष को नहीं सुना गया तो वो 240 सीटों वाले सरकार है, यानी बीजेपी 240 सीटों पर, बाकी सहयोगी है। ऐसे में हालत खराब हो सकती है। पहले खबर दिखा रहा हूं, न्यूज 18 की खबर देखिए। वक्फ बिल पेश होते ही क्यों उखड़ गया विपक्ष, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद क्यों बोले रिजिजू सदन को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड की को लेकर जब जेपीसी में ये पूरा मसला गया था, माना जा रहा था कि जो अपने साथी हैं, विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि अपने साथियों की वजह से ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भेजना पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ऐसे ही लिया जाएगा तो उनका समर्थन खिंच सकता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के तेवर को देखते हुए जेपीसी को से भेजा गया था। इसमें चिराग पासवान भी स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि नहीं, बातचीत करके और जो मुस्लिम लोग हैं उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद ही इसे लाया जाना चाहिए। अब हुआ क्या, इसमें लाया गया संसद के बजट सत्र के पहले भाग का ये आखिरी दिन है। सदन में इनकम टैक्स बिल से लेकर वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उच्च सदन में काफी हंगामा हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जेपीसी में उनके सुझाव हटा दिए गए। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में दावा किया कि वक्फ विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट से उनका असहमति नोट हटा दिया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि किरण रिजिजू सदन को गुमराह कर रहे हैं। यानी इनका आरोप है कि हमने जो असहमति रिपोर्ट दी थी, क्योंकि जब पेश किया गया तो उनको कहना था कि ज्यादातर जो सांसद है वो इससे संतुष्ट है, जबकि क्या था कि जेपीसी में क्या होता है कि अध्यक्षता सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही करते हैं और जगदम्बिका पाल कर रहे थे। इसमें असहमतियां भी थी और कई तस्वीरें भी पहले भी निकल कर आई जब विपक्ष की नाराज भी हुआ, असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए थे, बहुत सारी वीडियोस भी निकल कर आई थी। यानी जेपीसी में जब ये लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल तो सरकार की नीतियों से, सरकार के सुझाव से विपक्ष खुश नहीं था। लेकिन अब ये दावा है कि जो उन्होंने असहमति नोट दिया उसके बावजूद भी इसे पेश किया गया और अब झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। देखिए, सदन में सरकार की तरफ से कहा गया कि जेपीसी की रिपोर्ट में क्लॉज बाय क्लॉज जो डिसेंट नोट लगाए गए हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उनको रिपोर्ट से हटाया है और वो नियम के मुताबिक है। वहीं एआईएमआईएम के पार्टी के संयोजक ओवैसी ने मीडिया से कहा कि हमारी स्पीकर से बात हुई है, ज्यादातर हिस्सा डिसेंट नोट जो नियम के हिसाब से है उनको रिपोर्ट जब पेश होगी लोकसभा में इसमें जोड़ने का आश्वासन दिया है। देखते हैं रिपोर्ट जब पेश होती है तो उसमें क्या होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि डिसेंट नोट जो होता है वो पेश साथ में करना होता है, लेकिन जेपीसी क्योंकि ज्यादातर विरोधी था इसमें, इसीलिए ये एक तर्क दिया गया है कि वो व्यक्तिगत आरोप थे, जेपीसी को लेकर हो या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हो या बीजेपी को लेकर हो या सरकार को लेकर हो। जो जेपीसी के विपक्षी मेंबर थे वो सरकार पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे, इसलिए उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। जबकि इन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो इस पर आपत्तियां जताई उसे ही हटाकर रख दिया गया। अब एबीपी न्यूज की खबर देखिएगा।
एबीपी न्यूज ने लिखा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों की जमीन। क्या बोले पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए, इसमें आया वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की रिपोर्ट 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया और संसद में हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में कोई काट-छांट नहीं हुई और संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श और सहमति के बाद ही यह रिपोर्ट पेश की गई, जिसे अब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। वहीं संजय सिंह ने जो कहा है, गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। यह अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट को मजाक बनाकर रखा है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय देने का हक है। उसको आप कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं, ये बात उन्होंने कही और ये वाकई गंभीर मसला है। अगर ये आरोप लग रहा है तो इस पे पहले बात तो भाई, अब राज्यसभा का मसला है, सभापति साहब से क्या उम्मीद की जाए, वो भी जगदीप धनखड़ साहब से, जो अपने पहले तो सरकार का विरोध करने वाले सांसदों को बाहर उठाकर फेंक देते हैं और मिमिक्री कर दी जाए तो जाटों का अपमान, किसानों का अपमान बताने लगते हैं। खैर, इनसे क्या उम्मीद की जाए। खैर, फिर भी इनसे कहा गया है कि ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। जेपीसी रिपोर्ट पर संजय सिंह ने आगे कहा कि याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह शुरुआत है, आगे गुरुद्वारे की जमीन भी कब्जा करने का बिल लाएंगे, मंदिरों की जमीन कब्जाने के लिए भी बिल लाएंगे और चर्च की जमीन पर भी कब्जा करने का बिल लाया जाएगा। ये सारी जमीनें कब्जा करके वो चंद पूंजीपतियों को दे देंगे। इस तरह का आरोप संजय सिंह ने अपनी तरफ से लगाया है। वहीं ओवैसी ने भी इस पर बड़ी बात कही है। ये देखिए, रिपब्लिक की खबर है, मुसलमानों से वक्फ बोर्ड छीनने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट पर बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा, उच्च सदन में जैसी ही रिपोर्ट पेश की गई, विपक्ष ने इसको लेकर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां रिपोर्ट में कई बातों को एडिट करने का आरोप लगाया, तो वहीं एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट को लेकर अपना विरोध जताते हुए उस रिपोर्ट को असंवैधानिक बताया। वहीं किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी काट-छांट नहीं की गई। अब आप वैसे भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार कितनी काट-छांट करती है, कितनी साफ गोई से काम करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब कुल मिलाकर आप ये समझिएगा, अब तक बात हो रही थी नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका क्यों गए, पेरिस में, फ्रांस में जाकर वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन से हाथ नहीं मिलाते, ये सारी बातें उड़न-छू होने जा रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए भी स्पष्ट तौर पर रखी गई हैं, जिससे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जाएगा तो सारी चीज़ें गायब हो जाए। अब ये देखना होगा इस देश की जनता, हमारे देश के नागरिकों के साथ हुए अपमान के बाद नरेंद्र मोदी साहब के अमेरिका जाने के उतावलेपन को भूल पाती है, या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो हंगामा शुरू करवाया गया है, किया गया है, उसमें उलझ कर रह जाती है। नमस्कार।